कपकोट की तप्त कुंड में भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के उपरांत बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचकर लोगों ने जनेऊ व मुंडन संस्कार भी कराए। कपकोट की तप्त कुंड का पुराणों में भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर हर साल बुद्ध पूर्णिमा में मेला लगता है। दूर दराज क्षेत्रों से भी लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो है सरयू मैया की जय, तप्तेश्वर महादेव की जय। यह जो है सरयू घाटी, सरयू का उद्गमन जो है वशिष्ठ गुफा से हुआ और यह वशिष्ठ जी के चरणों से निकली और वहाँ से आकर के जो है फिर सहस्रधारा में पहुँची। उसके बाद फिर भद्रतुंगा में पहुँची। उसके बाद फिर जो है तप्त कुंड होते हुए जो है बागेश्वर में पहुंची। बागेश्वर से आगे को जो है गई। फिर जो है क्या कहते हैं शारदा में मिली, टनकपुर में जा कर के रामगंगा में रामेश्वर में मिली और इसका नाम बदलते गया। आगे जा कर के ये जो है अयोध्या में पहुंची और जो सरयू मैया अयोध्या में है वो यहीं से निकली है, यही इसका स्रोत है। तो यहाँ जो है पहले हमारे सुनने में भद्रतुंगा में यक्ष गंधर्व किन्नर ने तपस्या की और बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पहुँचे। तप्त कुंड में जो है बुजुर्गों ने जो है यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की। यह भूमि जो है क्या कहते हैं दान के रूप में दी गई। सुनगढ़ के पंडितों ने यहाँ पर मंदिर का जो है उद्घाटन किया और बुद्ध पूर्णमासी को यहाँ की जनता ने जो है महत्व दिया। स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे। यहाँ पर जो है देवी देवता जितने भी हैं तप्त कुंड में जो है स्नान करने के लिए आते हैं। प्रभु में पूर्णमासी, प्रतिपदा, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, इनमें जो है क्या कहते हैं यहाँ देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। और जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लोग अपने घरों में अपनी पूजा जब कराते हैं तो यहाँ पर गंगा स्नान करने भी आते हैं और यहाँ से गंगा जल ले जाते हैं। और इसका वर्णन सरयू महात्मा भी है। आज कितनी भीड़ यहाँ पर है? आज यहाँ पर जो है भीड़ पर के साल से भी ज़्यादा है, गत वर्षों से कम है। जैसे पहले होता था यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और धीरे धीरे पर के साल कम हुई, इस साल फिर बढ़ गई, फिर आने वाले समय में बढ़ते जाएगी। तीर्थ अपना महत्व कम नहीं करेगा कभी भी कहीं भी। तीर्थ का जो है तीर्थ के स्थानीय लोग उसको महत्व देंगे तो तीर्थ बढ़ेगा। देवता पर शक्ति तब आती है जब भक्त उसके पास पहुंचता है, तो तीर्थ का महत्व तब बढ़ेगा जब शरणार्थी वहाँ पहुँचेंगे। यह जो है धात्रांश नाम के शिव यहाँ पर विराजित हैं। यह कोका नदी है और उधर से रेवा नदी आता है। इस स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका जो है पूर्ण महत्व है। और यहाँ पर जो है धात्रांश नाम के जो है स्वयंभू शिवलिंग पहले प्रकट हुए थे। फिर कुछ काल व्यतीत हो जाने पर यहाँ जो है नदी बाढ़ आ गई, उससे जो है शिवलिंग जो है ध्वस्त हो गया। तो हेड़ाखान बाबा ने इसको पुनर्स्थापित किया गया। और उसके बाद जो है इसका जो है पुराणों में जो है बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और जो है माघ पूर्णिमा और बैसाखी पूर्णिमा में इसका जनेऊ संस्कार करने का बहुत महत्व है। अष्टादश पुराणेषु वचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराण में भगवान वेद व्यास ने 2 ही वचन कहे, मनसा वाचा कर्मण। परोपकार, दूसरे का भला करना ये पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देने ही पाप है। और जो है धात्रांश नाम के जो यहाँ शिव है तो पुराणों में इसका जो बहुत महत्व है। बुद्ध पूर्णमासी, माघ पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी और कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान विष्णु ने यहाँ पर जो है शिव जी के साथ स्वयंभू लिंग में जो है दशा अवतार के रूप में यहाँ पर जो है विराजित हुए थे। तो जनेऊ के तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजते, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारों का जो है बहुत महत्व है और गायत्री मंत्राधिकार का जो है बहुत मंत्र है। गंगा किनारे अगर जो है किसी का इक्विपवित्र संस्कार या कोई भी यज्ञ कर्म, धर्म कर्म, कोई पुण्य इत्यादि कार्य, पूजा पाठ इत्यादि हो गया तो उसका पुराणों में, वेदों में और संहिताओं में अनेक प्रकार का इसका बहुत महत्व है।
और जब तक गायत्री मंत्र किसी को प्रदान नहीं किया जाता तो वही कोई कर्म और धर्म का अधिकारी नहीं रहता और पूजा पाठ का अधिकारी नहीं होता, वो धर्म इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकता। सभी संस्कारों की जननी जो है गायत्री है। तो इसीलिए यहाँ इन पर्वों में जो है अक्षय पुण्यों में अक्षय तृतीया है जैसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो पर्व हैं उनमें जो है धर्म कर्म इत्यादि संस्कार करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही जो है सनातन धर्म। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।